मुक्तन करे सरकार संविदा के अभिशापों से। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और हमें नियमितीकरण करें। 10 दिवस में नियमितीकरण का जो वादा किए थे, 4 साल बीत जाने के पश्चात भी वो वादा की वादा रह गई। राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर में नियमितीकरण किया गया है। काका हमार मांग ला पूरा करी, इतना हमारा विश्वास है। कोई मृत्यु हो जाती तो हमारे परिवार के पीछे किसी का पालन पोषण करने वाला कोई मौजूद नहीं मिलता। आपने वादा किया उसको पूरा करने का समय आ गया, बहुत लेट हो चुका है। कमेटी कॉमेडी टाइप की चीजें हैं सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा जो कर्मचारी हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर पदयात्रा जो कर रहे हो, यहाँ पदयात्रा पहुँच चुका है और यहाँ पर जो दिया जलाने के लिए मनोकामना दिया यहाँ पर प्रज्वलित करने वाले हैं उसकी भी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही यहाँ पर मनोकामना दिया प्रज्वलित किया जाएगा। हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से संविदा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों की मांग लगातार पिछले 4 साल से यही है कि हमको नियमित किया जाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। बूढ़ा तालाब में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार जो है मंदिर हसौद से वे लोग चंदखुरी कौशल्या मंदिर तक पद यात्रा कर रहे हैं और इस मनोकामना पद यात्रा को लेकर यहाँ पर 1008 दिए जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को नेतृत्व करने वाले यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह का कार्यक्रम पिछले 4 साल में जो आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, अभी मनोकामना पद यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? 2018 में जब हम आंदोलन रहते हैं तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मंच पे आए थे और हमें नियमितीकरण का वादा किया हुआ था। 10 दिवस में नियमितीकरण का जो वादा किए थे, 4 साल बीत जाने के पश्चात भी वो वादा की वादा रह गई। इसलिए अब हम मांग को मनोकामना के रूप में स्वीकार करने के लिए हम माता कौशल्या के धाम में आए हैं। हम माँ कौशल्या से अरदास लगा रहे हैं कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। पिछले समय में लगातार कई संगठनों के द्वारा अपने संगठनों के माध्यम से आंदोलन किया, लेकिन अभी 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी इस मंच पे एकजुट हो चुके हैं। ये केवल झांकी है सरकार को दिखाने के लिए कि अभी भी हम आपसे आवेदन निवेदन ही कर रहे हैं और हम आपके सरकार आपके छत्तीसगढ़ के ही वासी हैं, तो आप हमारे मांगों को पूर्ण करें। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करेगी तो यह आंदोलन और त्वरित गति से किया जाएगा और पूरे कर्मचारी मूड बना चुके हैं कि अगर इस साल हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया तो हम अनिश्चित आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। सरकार क्यों मांगे पूर्ण करेगी? संविदा कर्मचारी हुआ, संविदा के माध्यम से उनका काम पूरा हो तो आपको नियमितीकरण क्यों करेंगे वो? वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के विभिन्न बिंदुओं में नियमितीकरण का वादा किया है और उस वायदे के अनुसार कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वायदा भी नहीं किया था और संविदा कर्मचारियों को राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर में नियमितीकरण किया गया है। प्रक्रिया जारी है। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि वो अंतिम 1 वर्ष बचा है जिसमें जल्द से जल्द नियमितीकरण की घोषणा करें। जो प्रशासनिक प्रक्रिया रहती है नियमितीकरण को पूरा करने के लिए, जो कागजी कार्रवाई रहती है, उसमें समय लगता है, तो जितनी जल्दी घोषणा करेंगे उतनी जल्दी 45,000 जो संविदा कर्मचारी हैं प्रदेश के, जो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, उनको नियमितीकरण प्राप्त होगा। क्या नाम है आपका? हेमंत सिन्हा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। कौन से विभाग में है आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत। तो स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारी हैं जो संविदा में हैं? स्वास्थ्य विभाग में 13,251 कर्मचारी हैं, एनएचएम में 400 कर्मचारी हैं, एड्स नियंत्रण सोसाइटी में 400 डॉक्टर्स हैं, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, और मेडिकल कॉलेज में भी हमारे 100-150 से कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ से कितने लोग आए होंगे आपके विभाग के यहाँ पर? मेरे विभाग से तो पूरे 33 जिलों से उपस्थित हैं। बस्तर से आए हैं, सरगुजा से आए हैं। संख्यात्मक रूप से आज की जो संख्या रही है लगभग 10,000 के आसपास रही है। कल और साथी आ रहे हैं, चूँकि सभी विभिन्न रास्तों से आते हैं, तो लगभग सभी साथी आए हैं 100%। इसके पहले भी हमने देखा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है संविदा नियमितीकरण की मांग को लेकर बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन करती है। उस समय केवल आप लोग अपने विभाग के लिए कर रहे थे, अभी एक साथ कर रहे हैं? चूँकि विभाग अलग अलग थे और सभी का नियमितीकरण का वायदा सरकार ने किया है, तो ऐसा रहता है कि सभी अलग अलग करते रहते हैं, लेकिन मंच पर एक ही आना रहता है। तो नियमितीकरण के लिए सभी एकजुट हुए हैं और सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको एक साथ अभी जो आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन पद यात्रा करने से आप लोग की मांग पूरा हो गया? क्योंकि 4 साल तो हो गए, आप लोग 4 साल से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं।
भूपेश बघेल का हमार मांग ला पूरा करी इतना हमारा विश्वास है। हमार वही मनोकामना ला लेके कौशल्या माता मंदिर में हमार मनोकामना पूर्ण करे बर सबके सब जितना भी सर्व संविदा कर्मचारी सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप कौन से विभाग से हो भैया? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। एड्स नियंत्रण प्रोग्राम रीजनल जोनल प्रभारी बस्तर जिला जगदलपुर। क्या नाम है आपका? मुकुंद दीवान। कितने साल से काम कर रहे हैं संविधान में? 10 सालों से काम कर रहा हूँ। तो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी कैसे मतलब किस प्रकार का आंदोलन है बस्तर संभाग में? आप लोग कितने कर्मचारी आप लोग के साथ हैं? हमारे साथ बस्तर संभाग में लगभग सर्व विभागीय जो कर्मचारी हैं लगभग 13,000 से ऊपर हैं बस्तरी में, बस्तर जिला में जी। तो बस्तर से कितने लोग आए हैं अभी? बस्तर से अभी कम से कम 700-800 लोग आए हैं लगभग। तो आप लोग को लग रहा है आपकी मांगे पूर्ण होगी? हाँ, पूर्ण होगी यही आशा और विश्वास के साथ जो आज की मनोकामना जो दीप प्रज्वलित करेंगे और आगामी मतलब जो घोषणा किए थे इससे पूर्व कि आपको 10 दिन में ही आपका मांग पूरा किया जाएगा, तो इस कारण से हम मनोकामना जो दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर रैली निकाले हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और हमें नियमितीकरण करें। नमस्कार, मैं कांति ठाकुर हूँ, छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी से हूँ। जैसे कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में अपना घोषणा पत्र में कहा था कि 10 दिन के अंदर में हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे करके, लेकिन 4 साल बीत गया है, अब तक नहीं हुआ। आज जो हमारा जो मनोकामना यात्रा हो रहा है उसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको नियमित करें, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इतने संविदा कर्मचारी है, अगर हम परिवार के मुखिया होते हैं, अगर हमारी कोई मृत्यु हो जाती तो हमारे परिवार के पीछे किसी का पालन पोषण करने वाला कोई मौजूद नहीं मिलता। हमको ना बीमा की सुविधा मिलती है, ना ही पेंशन की सुविधा मिलती, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और ये भी होता है कि हमको जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं रहती कि हमको कौन से अधिकारी से किस बात को लेके हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी कितना घंटा काम करते हैं आप लोग संविदा कर्मचारी के तौर पर? सर देखिए, हम लोग अगर सुबह 8:30 पौने 9 बजे अगर अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो 5 बजे 5:30 भी बज जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर कुछ अर्जेंट काम आ गया, कुछ अर्जेंट डेटा भी देना है, तो हम लोग 6 बजे 7 बजे तक भी बैठते हैं। इवन हमको ऐसा भी नहीं है कि कोई एक काम का ये दिया गया है कि आपको सभी प्रकार का काम करना है। अगर आपको टाइपिंग करना है तो टाइपिंग भी करना है, कंप्यूटर भी जानना है ना, और अगर कहीं पे बोलने भी जाना है या मरीजों के साथ भी काम करना है वो भी करना है। ये तो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, लेकिन और भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी यही असुविधाएं होती है कि अधिकारी जो भी उस समय देता, हाँ ये मानते हैं कि अधिकारी हमको जो भी आदेश दे रहे हैं हमको करना है, बट टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि हम सुबह गए हैं तो शाम को उसी समय अपने घर पहुँच जाएंगे। को जो नियमित है उसको तो अच्छे से पेंशन मिलता है, वेतन मिलता है। आप लोग का क्या कहना है? हम लोगों के पास संविदा कर्मचारियों के पास कोई सुविधा नहीं है, और जैसे कि आप देख रहे हैं हम सबकी उम्र भी बहुत निकल चुकी है, तो हम माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूर्ण करें और हम भी अपने भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएं। तो इसी के लिए हम लोग मनोकामना पदयात्रा और ये जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों का जो मनोकामना पद यात्रा है अब उस चंदखुरी मंदिर पहुंच गया। यहाँ पर आप लोगों ने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया है, किस प्रकार का और आगे कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षेप से बताइए। हाँ, ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो राज्य के 54 विभागों के संविदा कर्मचारी हैं उसमें हमारी संख्या लगभग 45,000 के आसपास है, और विगत कई वर्षों से हम अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। और इसी तारतम्य में हमने अभी विधानसभा सत्र जो आयोजित होने वाला है उससे पहले हमारी ये मांग है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो घोषणा है उसका क्रियान्वयन है इसी सत्र में 100% संविदा कर्मचारियों की हो जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पहला दिन हमारा ये आज 19 तारीख का कार्यक्रम था, जिसमें हमने प्रशासन की अनुमति के पश्चात हमने राजू ढाबा जो मंदिर सौध के पास है वहाँ से लेके चंदखुरी माता कौशल्या मंदिर प्रांगण तक हमने अपनी ये पदयात्रा आयोजित की थी, और इस पदयात्रा में लगभग 10,000 के आसपास कर्मचारी हमारे सम्मिलित थे। दूसरा दिन जो हमारा कार्यक्रम है वो बूढ़ापारा धरना स्थल पे आयोजित है, जिसमें और बड़ी तादाद में जो पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। और नियमितीकरण क्योंकि जन घोषणा पत्र में भी शामिल है, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अपनी मंशा जताते रहे हैं कि वो नियमितीकरण करेंगे,
बीच में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी कहा था, और चुनावों से पहले भी इन्होंने वादा किया था हमारे मंच पे आके कि हम सरकार बनेगी तो 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो बस इसी कड़ी में हम उनको एक ध्यान दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, भाई आपने वादा किया उसको पूरा करने का अब समय आ गया, बहुत लेट हो चुका है। यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, किस प्रकार का ये आप लोग के दिमाग में आया कि हमको ऐसा करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि हम नियमितीकरण की एक बहुत शुभकामना के साथ मतलब अपना ये संघर्ष कर रहे हैं, और किसी भी शुभकामना में दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्योंकि आज का ये पदयात्रा का समापन भी है, इसलिए हमने 1008 दीप प्रज्वलन किया है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। जैसे हमेशा ही हमने ये देखा है कि सरकार पिछले 4 साल से कोई भी कार्य हो उसके लिए एक कमेटी बना देता है कि कमेटी जो है अध्ययन करेगा, उस पर फिर जो भी निर्णय आएगा उस पर अब सरकार फैसला करेगा। तो क्या लगता है इस प्रकार का कोई आपके मांग को लेकर कार्यवाही की जाएगी? नहीं, देखिए कमेटी क्या है, कमेटियां लगातार बनाई जा रही हैं। 2019 में कमेटी बनी थी, एक सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए कमेटी बनी थी, पिंगुआ कमेटी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा अलग अलग मनरेगा के लिए अलग से विभागीय कमेटी बनी थी, साथ में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वालों के लिए अलग से कमेटी बनी। तो इस प्रकार कमेटी क्या, अब कॉमेडी टाइप की चीज़ें हो गई हैं। अब क्या है, परिणाम की हमको ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी कमेटी वगैरह हैं अब उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, और 100% कोई भी एक कैडर, कोई भी एक संविदा कर्मचारी किसी भी योजना परियोजना का है, नियमितीकरण से छूटना नहीं चाहिए, सबका होना चाहिए। और हम इसी मांग के साथ आज के अपने कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। नियमितीकरण की जैसे आपने अभी बात कही कि पिंगुआ कमेटी बना था, सरकार यदि कमेटी बनाता है तो फिर से आपके मांग को लेकर अध्ययन किया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि कमेटी कॉमेडी टाइप की चीज़ें हैं, सरकार की ये सब इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। कई दूसरे राज्यों में, राजस्थान में, आपका उड़ीसा में, मणिपुर में, ऐसे राज्यों में नियमितीकरण की घोषणा हो चुकी है और वहाँ पर प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये कमेटी वगैरह की बात अब करना बेमानी है। चुपचाप नियमितीकरण जो प्रक्रिया उसको शुरू कर देना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि क्या है, जो कर्मचारियों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है और एक निराशा पैदा होती है वो दूर हो सके, लोग खुशहाल जीवन जी सके। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण करे सरकार, संविदा के अभिशापों से हमको मुक्ति दे सरकार, संविदा के अभिशापों से। बचपन से झेला है धन संविदा के अभिशाप में, सौदागर थे समाज के जो छुपा हुआ काला नियम, सौदागर थे समाज के जो। एक ही मांग छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण करे सरकार, संविदा के अभिशापों से हमको मुक्ति दे सरकार, संविदा के अभिशापों से। झूल बिठाता पग पग में संविदा का हाहाकार, झुलस गया है तन मन सारा, फिर भी माने हम ना हार, झुलस गया है तन मन सारा। एक ही मांग छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण करे के अभिशापों से, मात पसीना टप 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 के मुस्काए हर दुख को दे, संविदा का झेला दंड, नौकरी सुरक्षा कुछ न मिली, संविदा का झेला दंड। एक ही मांग छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण करे सरकार, संविदा के अभिशापों से, अभिशापों से। माथ पसीना टप 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 के मुस्काए हर दुख को देख, संविदा का झेला दंड, नौकरी सुरक्षा कुछ न मिली, संविदा का झेला दंड। सीना ठोक कहा